गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने शांत और आसान के बारे में जाना था। हमने बताया था कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो, परिमेय संख्या जब भी होता है तो p बटा q के रूप में होता है। यदि q का मान का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, m और n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, यानी 2 के m का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 का मान n का मान m और n का मान कुछ भी पूर्णांक संख्या में हो सकता है। यदि q का मान जब q का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने में केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो वह शांत होता है। यदि नीचे का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख जाता है तो वह अशांत होता है। शांत और अशांत का कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि जब हर का गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद यदि केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तब वह शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। हम लोग जानेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कितने दिया रहेगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो वह भी हम लोग क्वेश्चन में हल करेंगे तो और सीखेंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसी का नाम है भाग लेमा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझिएगा अच्छे से। विभाजन एल्गोरिथम या इसी का दूसरा नाम क्या है, भाग लेमा। यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने सबसे पहले एक बात बताया। अगर आप भी उस समय होते तो बता देते, ये पहले हुए थे तो पहले बता दिए, हम लोग बाद में हुए तो इनके बताए हुए बात को पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब किसी संख्या a में b से भाग देते हैं, देखिए कितना अच्छा नियम बता रहे हैं, जब किसी संख्या a में b से भाग देते हैं तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। सिंपल सा बात है। अब किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो कुछ भागफल प्राप्त होगा और कुछ शेषफल प्राप्त होगा। तो इन्होंने कहा कि भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, यानी भागफल की जगह पर कोई संख्या आएगा और शेषफल की जगह पर कोई संख्या आएगा और a का मान b और q के गुणनफल और r के योगफल के बराबर होता है। a का जो मान होता है b गुना q प्लस r के बराबर होता है और a को हिंदी में भाज्य कहते हैं। भाज्य का मान b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं और r को शेष या शेषफल कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया, कहा कि जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो कुछ भागफल प्राप्त होता है और भागफल को q मान लिए और कुछ शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल को r मान लिए। और इन्होंने कहा कि जब a का जो मान होता है बीच वाले का मान होता है अगल बगल के गुणनफल और नीचे वाले के योगफल के बराबर होता है, यानी भाज्य का जो मान होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे हम कोई लेते हैं 6, अब भागा लगाते हैं 4 से, बताइए कितना बार में भाग लगेगा, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, अब नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा जो 6 का मान होगा
4 और 1 के गुणनफल और 2 के योगफल के बराबर होगा, यानी 4 गुने 2 प्लस 1 के बराबर होगा। 4 गुने 2 प्लस 1 के बराबर होगा। 4 गुने 1 प्लस 2, ये गुना ये 1 प्लस 2, 4 एक कम 4, 4 और 2 6, इसका आ जाएगा। यानी जो भाज्य होता है, भाजक और भागफल का गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है, ये सबसे पहले बताने वाले का नाम है यूक्लिड। इसीलिए इस नियम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इन्होंने एक बात और बताया, ध्यान दीजिएगा। बोले कि मान लीजिए हम 1 में 1 से भाग लगा रहे हैं तो 1 बार में लगेगा, शेषफल 0 आएगा। अगर हम 1 में 2 से भाग लगाएंगे, या बीच में हम कोई संख्या रख लेते हैं, बड़ा संख्या, 1 में 6 से भाग लगाते हैं तो 1 छक्के 6, या बीच में 1 ही रखिए। 1 भागा 1 में से 1 गया 0। 1 में 2 से भाग लगाइए, 2 इकाई 2, एक बार में भी नहीं लगेगा। चलिए पहले नियम को लिखते हैं, फिर इस बात को समझते हैं। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या भागलेमा। लिखिए, जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। इसे ही भागलेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। नीचे में इसको बना के इसको लिख लीजिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, और a का मान b गुने q प्लस r के बराबर होता है। चलिए हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं। कोई संख्या लेते हैं, 6 में 1 से भाग लगाते हैं, 6 में 2 से भाग लगाते हैं, 6 में 3 से भाग लगाते हैं, 6 में 4 से भाग लगाते हैं, 6 में 5 से भाग लगाते हैं, 6 में 6 से भाग लगाते हैं, 6 में 7 से भाग लगाते हैं, 6 में 8 से भाग लगाते हैं। इसी तरह से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर 6 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 छक्के 6 में से 6 गया 0। 2 तिहाई 6 में से 6 गया 0। 3 दूनी 6 में से 6 गया 0। 4 इकाई 4, 6 में से 4 गया 2। अगर हम 5 में भाग लगाते हैं, 6 क्या हो गया, 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया 1। इधर देखिएगा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 6 में 6 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 6 में से 6 गया 0। 6 में 7 से भाग लगाएंगे तो क्या एक बार में भी भाग लगेगा? जब एक बार में भी नहीं लगेगा तो 0 बार में लगाएंगे।
7 में 0 से गुना कीजिएगा 0 6, 8 जीरो 0 6। सुनिए यूक्लिड क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को अब समझिए। उन्होंने कहा कि जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा कि शेषफल का मान, जो शेषफल होता है, यानी शेषफल को हम लोग किससे लिखते हैं? शेषफल का मान किससे? हमेशा या तो 0 के बराबर होता है। शेषफल का मान या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। शेषफल का मान या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है। देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। 5 और 4, जिधर मुंह ओपन हो गया उसको बड़ा कहते हैं। यानी बता रहा है कि 5 बड़ा है 4 छोटा है। हमने लिखा 3 और -3, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। याद रखिएगा, ऐसे कर बनाएंगे तो लेस देन और ऐसे बना देंगे तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। बताइए 3 बड़ा है कि -3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा तो लेस देन की ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन। अगर हमने कहा कि 9 और 4 में कौन बड़ा है? 9 और 4 में कौन बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो ऐसे कर दीजिए। अब हम दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है? -9 बड़ा है कि -4? माइनस का मतलब ये 9 रुपया कर्जा में है और ये 4 रुपया कर्ज में डूबा है, तो ये कम डूबा है ना, ये बड़ा है। तो इस तरह से जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खोल देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो शेषफल का मान होता है, शेष का मान होता है, या तो 0 से ज्यादा होता है या तो 0 के बराबर होता है या 0 से ज्यादा होता है। लेकिन हर कंडीशन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाजक से छोटा होता है। हर कंडीशन में किससे छोटा होता है? तो भाजक से छोटा होता है, 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 भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। इसी को लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। भाजक को किससे लिखते हैं? b से लिखते हैं। a b q r। हमने बताया था कि जब किसी संख्या a में b से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए सही है, और ऑप्शन लिखेगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू b। ऑप्शन नंबर सी में लिखेगा 0 लेस देन इक्वल लेस देन r लेस देन b, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो बताइए इसमें कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट कीजिए, तो आगे चलते हैं। इन सभी को कॉपी में बना लीजिए और इसको जरूर से नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए, तो आगे पढ़ाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग लसा और मसा में केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कभी भी लसा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाग विधि से मसा ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे पूछेगा 6 और 10 का मसा ज्ञात करें। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि बड़ा वाला को बीच में, छोटा वाले को बाहर। 6 इकाई 6, 10 में से 6 गया 4। अगर ये छोटा हो जाए तो भाजक ही भाज्य बन जाता है ना। तो अब 6 बीच में आ जाएगा। 4 इकाई 4, 6 में से 4 गया 2, फिर छोटा हो गया तो 4, 2 दूनी 4। अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही मसा कहलाता है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही क्या बन जाता है? मसा बन जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल हम लोग मसा ज्ञात कर सकते हैं, कभी भी लसा लघु एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट बना के नीचे लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करते हैं लसा मसा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो केवल मसा ज्ञात करते हैं। लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल मसा ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम क्या 6 को गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 का गुणनखंड 2 भी है 3 भी है। बताइए 2 6 का क्या है? 3 6 का क्या है? 6 2 का क्या है? समझिएगा। 6 3 का क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। काटने वाली संख्या को गुणनखंड भी कहते हैं और भाजक भी कहते हैं। काटने वाली संख्या को बताइए, 6 को 2 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है, तो काटने वाली संख्या को भाजक या गुणनखंड कहते हैं। और 6 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो इसको भाज्य या गुणज कहते हैं। हम लोग एक शब्द में लिखेंगे तो जो 2 है वो 6 का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। 3 भी 6 का गुणनखंड है। 6 2 का गुणज है, क्योंकि 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 है जो 2 का गुणनखंड नहीं गुणज है। और 6 3 का भी गुणज है। ध्यान रखिएगा कि काटने वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं और कटने वाली संख्या को गुणज कहते हैं। हम लोग इसी के आधार पर मसा और लसा में और पढ़ेंगे कि कौन समापवर्त है, कौन अपवर्त है और कौन अपवर्तक है। एक नाम और आएगा, गुणनखंड भी कहते हैं, भाजक भी कहते हैं और अपवर्तक भी कहते हैं। काटने वाली संख्या को अपवर्तक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। आपको अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें कि D बराबर A गुने C और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है D A का क्या है? गुणज है। D C का क्या है? गुणज है। A D का गुणनखंड है और C D का गुणनखंड है। यानी जो संख्या काट देता है वो गुणनखंड कहलाता है और कटने वाली संख्या को गुणज कहते हैं। ये भी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आगे और थोड़ा बताते हैं। हम लोग आज इसका थ्योरी लास्ट करके प्रश्नावली में चलेंगे। 1A स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको भी लिखा कीजिएगा कमेंट में, जिससे हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। आप लोग नहीं उतार पाएंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, जैसे हम कम टाइम में ज्यादा आपको पढ़ा पाए। विभाजन एल्गोरिदम में, विभाजन एल्गोरिदम में, विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि ए बराबर बी तो आर का मान होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। ए का मान बी के बराबर है तो आर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा विभाजन एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि ए का मान बी के बराबर है। अगर हम मान लेते हैं कि ए का मान x है तो b का मान भी क्या हो जाएगा, x। कहने का मतलब यही ना है कि जो a का मान है वो b के बराबर है। बताइए अंदर में कौन होता है, a का मान x, बाहर में कौन होता है b का मान भी x में एक बार पढ़ेंगे तो x आएगा, x में से x गया 0। अगर a का मान b के बराबर हो जाए तो r का मान 0 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इस सब क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा बनाने का कोशिश कीजिएगा। मालूम चला कि क्वेश्चन में ऐसे अब कर दिया, a बराबर b नहीं दिया, a बड़ा है b से, ये भी लिख सकता है a ग्रेटर देन b या a लेस देन b। आपको सभी पे खुद से सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। आप कंटिन्यूस चैनल में बने रहें तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, और आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। और अगले क्लास में हम बिल्कुल प्रश्नावली से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।